हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं काउंसलर रमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो पेरेंट्स को बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनकी ये उम्मीद, उनकी ये सोच जो होती है अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा कभी कभी दबाव डालती है कि बच्चे नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं। हर माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा एकदम परफेक्ट बने, जो हम कहें वो सुने, जो हम बोले वो करे और एक अच्छा इंसान बने। वो अपने बच्चों में कोई ऐसी कमी नहीं देखना चाहते हैं कि उन्हें खराब लगे। एकदम परफेक्ट 100% हर गुण वो देखना चाहते हैं अपने बच्चों में। और कभी कभी यही बात लेकर बच्चों पे इतना ज़्यादा वो दबाव डालते हैं कि बच्चा जो है हमें निगेटिव थॉट में चला जाता है। उसके अंदर बहुत से ऐसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि हमेशा उसे ये लगता है मेरे माँ बाप हम पे दबाव डालते हैं, हमेशा प्रेशर करते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमसे प्रेशर बना रहता है माँ बाप का, जो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। ये आपकी सोच है कि आपका लड़का डॉक्टर बने, लेकिन क्या लड़के की ये सोच है? आपने कभी ये सोचा है? आप ये चाहते हैं कि हमारा लड़का एकदम वेल मैनर रहे, कभी जो जैसे हम कहें वैसे बोले, जैसे हम कहें वैसे चले, जैसे हम कहें वैसे बैठे। क्या ये संभव है? कभी आप ये भी सोचने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है। यही छोटी छोटी गलतियां जो है पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, और फिर यही बच्चे जब पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो गलत कहाँ बच्चे हो जाते हैं। पेरेंट्स को अपनी गलती नहीं दिखती है। उन्हें तो ये लगता है कि हम माँ बाप हैं, हमसे तो कोई गलती होगी ही नहीं, हम परफेक्ट हैं, हम कमा रहे हैं, तो हमसे कैसे गलती होगी। नहीं, गलतियाँ माँ बाप से भी होती हैं। इस बात को माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं घर का बड़ा हूँ, मुझसे क्या गलती होगी, मैं घर चलाता हूँ, मुझसे क्या गलती होगी। आपसे सिर्फ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, और इसी छोटी गलती के कारण आपका बच्चा आपसे दूर होते चला जाता है। फिर आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा अकेले बैठ के क्या सोचता रहता है, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, गुस्से वाला हो गया। आप ये बात दूसरों से कहते हैं, लेकिन ये बात कभी आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों हुआ। आप बच्चे के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ला देते हैं, आपका महंगी से महंगी चीज़ें ला के उसे दे देते हैं। आपको ये लगता है कि आपके फ्रेंड ने अपने बच्चे को इतनी महंगा गिफ्ट दिया तो हमें भी देना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपका बच्चा क्या चाहता है आपसे? आपने अपनी हर उम्मीद, हर आशा, हर ख्वाहिश बच्चों पे लाद देते हैं, लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की कि आपके बच्चे की क्या उम्मीद है, उसकी क्या खुशी है, वो क्या चाहता है अपने पेरेंट्स से, या वो क्या बनना चाहता है। बस यही गलतियां माँ बाप करते हैं, जिसके कारण माँ बाप भी दुखी होते हैं और बच्चा भी दुखी हो जाता है। ना आप अपने जीवन में खुश रह पाते हैं, ना बच्चा खुश रह पाता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनको अपनाकर आप ये गलती अपने बच्चे के साथ ना करें। पहला टिप्स, जेंडर के आधार पे बच्चों में भेदभाव ना करें। अक्सर माता पिता ये गलती कर जाते हैं। अगर उनकी कोई लड़की पैदा होती है तो वो उसके मन में ये भावना डाल देते हैं कि तुम कोमल हो, नाजुक हो, तुम कोई बहादुरी वाला काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, तुम ये नहीं कर सकती हो। तो इससे क्या होता है कि उनके मन में जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर लड़का पैदा होता है तो उसे अक्सर माँ बाप यही कहते हैं तुम बहादुर हो,
तो वो लड़का जो होता है वो अपनी भावनाओं को छिपाने वाला होता है। ये अक्सर माँ बाप उसके व्यवहार में ये चीज़ देखते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे जो है कुंठित हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारी जो है नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लड़की सोचती है कि हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्यों करेंगे, वो करने की कोशिश भी नहीं करती है। और लड़का है वो, उसका मन अगर मन में कोई भी ऐसी भावना आए वो बताता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि हम तो लड़के हैं, हम बहादुर हैं, हम कठोर हैं, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे अपनी बातें, छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करता है। फिर वही लड़का आगे चल के क्रोध में उत्पन्न हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, वो सबसे बोलने वाला नहीं होता है। फिर माँ बाप परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा तो हर किसी से बात नहीं करता है। लड़की पैदा होती है तो लोग कह देते ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें अपने घर जाना है। और लड़का पैदा होता है तो कहते हैं अरे तुम्हें घर की जिम्मेदारियां निभानी है, तुम लड़के हो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो। ऐसा माँ बाप को नहीं करना चाहिए। उनकी भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको दोनों का समान पालन पोषण करना चाहिए। आज का जो है मॉडर्न युग है, एक साथ बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप दोनों को एक ही खाना खिलाते हैं, फिर आप उनमें विचारों का मतभेद क्यों करते हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि लड़की ये काम नहीं कर सकती है और लड़का ये काम कर सकता है? कौन सा ऐसा काम है जो लड़की नहीं कर सकती है और कौन सा ऐसा काम है जो लड़का नहीं कर सकता है? माँ बाप को अपने विचार बदलना चाहिए। देखने को ये मिलता है कि चाहे वो कितनी भी मॉडर्न सोसाइटी में चले जाएं, लेकिन ये लिंग भेद करना वो नहीं भूलते हैं। यहाँ पे आपको विचार बदलने की ज़रूरत है, जमाने के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है। आप दुनिया को दिखाने के लिए लड़की को पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उसे आगे बढ़ने देते हैं? नहीं। आपकी यही सोच है कि लड़की पढ़ लिख लेगी तो भी मुझे शादी करना है, उसे वो आज़ादी नहीं देते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए आप लोगों के सामने उसे सब कुछ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आपको जो करना है आप ये सोचिए कि हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं, मुझे दुनिया को क्या दिखाना है। इस विचार को आपको बदलना होगा, तभी आप अच्छे माँ बाप कहला सकते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ा देने से, अच्छे कपड़े पहनाने से, अच्छा खाना खिलाने से आपके विचार नहीं बदलते हैं। आपका अपना विचार आपको खुद बदलना होगा। जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि लड़का लड़की बराबर हैं, हम दोनों को एक साथ एक जैसा खाना खिलाते हैं, एक जैसा अन्न देते हैं, फिर विचार किस बात का? और ऐसा कौन सा काम है जो आपकी लड़की तो शायद ज़्यादा ही कर देती होगी आपके लड़के की अपेक्षा? फिर आपके मन में ऐसा विचार क्यों आता है? माँ बाप उसको कोमल बनाते हैं, माँ बाप उसको नाजुक बनाते हैं, दुनिया तो बाद में बनाती है। क्यों उसे कहा जाता है ना कि माँ बाप उसकी पहली पाठशाला होती है, घर पहला स्कूल होता है। और जो बचपन में हम शिक्षा बच्चों को देते हैं वो बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से। तो आपको अपने विचार बदलने की ज़रूरत है। बच्चों पे कोई भी ऐसी चीज़ ना थोपिए जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। अपने बच्चों को खुलकर उनको जीने दीजिए, उनकी भावनाओं की कद्र करें। क्यों से कि जब आप उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे तो वो आपकी भी भावनाओं की कद्र करेंगे और आप उनको सही पालन पोषण दीजिए, एक समान। और हमारा दूसरा टिप्स है कि माता पिता का व्यवहार। माता पिता अपने बच्चों से तो ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरा बच्चा कोई ऐसी गलत व्यवहार ना करे जो दूसरों को खराब लगे।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं? बच्चा घर में देखता है, क्या देखता है? आप आपस में लड़ते हैं, आपस में भिड़ते हैं, आप बड़ों की आदर नहीं करते हैं और आपस में झूठ बोलते हैं, तो बच्चा भी तो वो सब देख रहा है। मगर ये बात माँ बाप नहीं सोचते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि जो जैसा व्यवहार हम बच्चों के सामने करेंगे वही व्यवहार हमें मिलने वाला है। आप बच्चों के सामने तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, उनके सामने एकदम शांत हो जाएंगे, उनके सामने इंग्लिश में बात करेंगे, उनके सामने एकदम अप टू डेट रहेंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो दिन भर की क्रिया चलती है आपके घर में, बच्चों के मन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप कभी नहीं सोचते हैं। आप अपने माँ बाप से कैसा व्यवहार करते हैं, ये बच्चे देखते हैं। आप सर्वेंट से कैसा व्यवहार करते हैं, ये बच्चे देखते हैं। आप बाहर वालों से कैसा व्यवहार करते हैं, ये बच्चे देखते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, आप जैसा व्यवहार करेंगे उसका असर बच्चों पे पड़ेगा। आप अपने माँ बाप के साथ अगर ठीक से रहते हैं, ठीक से व्यवहार करते हैं, तो वही बच्चा सीखता है। संस्कार तो घर से ही मिलता है और संस्कार से ही आपका व्यवहार बनता है। और आप ये चाहते हैं कि हम जो भी करें वो बच्चा वैसा मेरा ना बने, हम जैसा चाहे बच्चा वैसा बने। क्या ये संभव है? कुछ लोग तो इसी के डर से अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे घर में बुजुर्ग रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो वो इसलिए अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं कि उन्हें अच्छा व्यवहार मिले, अच्छा मेंटेनेंस मिले। और वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा दे देते हैं और फिर जब बच्चा पढ़ के आता है तो उम्मीद करते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा बच्चा बन जाए। क्या ये संभव है? फिर बच्चा भी उसी तरह से ट्रीट करता है माँ बाप को, जैसा माँ बाप ने बच्चे को ट्रीट किया। फिर माँ बाप दुखी हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, मुझे कहाँ डाल दिया, वृद्धा आश्रम में डाल दिया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब उसकी उम्र थी तो आपने उसे हॉस्टल में डाल दिया, अब उसकी उम्र आई तो उसने आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो बच्चे ने वही किया जो आपने बच्चे के साथ किया। बच्चे ने अलग क्या किया? इस बात का पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं जो पेरेंट्स के दिमाग में नहीं आती है। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि एक ही घर में रहते हुए अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं और अपने बच्चे को भी यही कहते हैं, चलो तुम अपने रूम में बैठ जाओ, तुम अपने रूम में रहना। फिर वही बच्चा बड़े होकर अपने रूम में रहने लगता है तो माँ बाप को बुरा लगता है। तो माँ बाप वहाँ पे कहते हैं, मेरा बच्चा हमसे बात ही नहीं करता है, दिन भर अपने रूम में ही रहता है। गलती आपकी है कि आपने उसको ये बचपन में सिखाया है, आपने बच्चे को ऐसा ही संस्कार दिया है। और अक्सर कुछ तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपके घर रिलेटिव्स आते हैं तो आप अपने बच्चों को कमरे में भेज देते हैं, जाओ तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, जाके तुम पढ़ो। अब फिर वही रिलेटिव्स आते हैं तो वो रिलेटिव्स आते हैं तो आपका बच्चा बात नहीं करता है उनसे और ना उनकी कोई रिस्पेक्ट करता है, तो आपको वहाँ पे बुरा लगता है। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं बच्चा उस व्यवहार को सीख रहा है, चाहे वो आपका छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। बच्चे सीखते तो घर से ही हैं।
इसलिए ध्यान दीजिए कि आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही आपको रिटर्न में देगा। ये तीसरी गलती होती है माता पिता की कि बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो अभी पैदा इस दुनिया में आते नहीं हैं, लेकिन माता पिता उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर लड़का पैदा हुआ तो ये बन जाएगा, लड़की पैदा हुई तो ये बन जाएगा, जो ये गलत है। हमें बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग तो करनी चाहिए, लेकिन लादना नहीं चाहिए बच्चों के ऊपर कि हम ये चाहते हैं तुम यही काम करो। अगर हम वहाँ पे ला देते हैं तो बच्चा जो होता है वो नकारात्मक विचार उसके अंदर बहुत ज़्यादा आने लगता है और उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचता है। उसे ये लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारी सोच की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पेरेंट्स के सामने। हमें हर काम उनकी मर्जी से करना है। फिर वो जो है अपने बारे में जो वो पढ़ते हैं बीच में वो छोड़ देते हैं। वो कुछ अच्छा जो पढ़ते हैं, जो वो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में वो अच्छा अपनी गुणवत्ता नहीं दिखा पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे माँ बाप तो हमारे पर लाद रहे हैं कि ऐसा करो, तुम्हें यही करना है। ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। प्लान बना सकते हैं, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि बच्चा यही करे, ये गलत है। वहाँ पर आप गलत हैं। जब हमने बच्चों को जब हम आज़ादी देंगे कि उनकी सोचने की आज़ादी, उनको पढ़ने की आज़ादी, तो हमें इसकी भी आज़ादी देना चाहिए कि बच्चा क्या अपने से करना चाहता है, क्या वो पढ़ा है, क्या उसके अंदर ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा टैलेंट है, उसे निखारने की आज़ादी देना चाहिए कि वो क्या चाहता है। जब तक हम अपने बच्चों को ये आज़ादी नहीं देंगे, बच्चे का टैलेंट निखर के नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा भी हर वो टैलेंट दिखाने के लिए सक्षम है जो वो दिखाना चाहता है, तो उसे दिखाने दीजिए, उसको भी बहुत खुशी होगी। तो आपको प्लान अपने हिसाब से मत करिए, बच्चे के हिसाब से कीजिए। बच्चों को भी जानने की कोशिश कीजिए कि वो अपने फ्यूचर प्लानिंग में क्या चाहता है। वहाँ पे अगर आपने प्लान कर लिया है और बच्चे की भी प्लानिंग को सुन लेते हैं तो आप अपने प्लान को बदल सकते हैं। प्लान को बदलने से आप दोनों खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। फिर देखिए आपके बच्चे के अंदर का टैलेंट कैसे निखर आता है। हमें बदलने की ज़रूरत है बच्चे के हिसाब से। अगली गलती, तुलना करना। अक्सर माँ बाप दूसरों के बच्चों का जो गुण उनमें दिखता है उसकी तुलना अपने बच्चों के साथ कर देते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हर बच्चों में अपना ही अलग अलग गुण होता है। आपके बच्चों में अलग गुण होता है, दूसरों के बच्चों में अलग गुण होता है। तो माँ बाप अक्सर ये गलती करते हैं और बच्चों के सामने ही बच्चों को डांट देते हैं, जिसके कारण बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। अक्सर माँ बाप ये कह देते हैं, देखो तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, एक ही स्कूल में पढ़ता है, ये देखो पढ़ने में कितना अच्छा है। तो वहाँ पे आपका बच्चा चाह के भी नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हमेशा माँ बाप, हमारे मम्मी पापा उसी की तारीफ करते रहते हैं। अगर आपके बच्चों में कोई आपको कमी लगती है तो आप उसे प्यार से समझा दीजिए, उसे आप खुद सुधारेंगे। अपने बच्चों की कमी माँ बाप खुद सुधारते हैं। प्यार से सुधारना चाहिए, तुलना करके नहीं सुधारना चाहिए। माँ बाप को ये लगता है कि अगर हम बच्चों को दूसरे के बच्चों के सामने डांटेंगे तो बच्चा जल्दी सुधर जाएगा। ये माँ बाप की गलत सोच होती है। वो बल्कि सुधरते नहीं हैं, वो अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होते चले जाते हैं और वो और पहले से ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं।
उन्हें ये लगता है कि हम चाहे जितना भी कर लें, जब माँ बाप को दूसरे के सामने डांटना ही है तो हम क्यों करें। उनके अंदर ये भावना आ जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि हमें कभी भी, चाहे आपका बच्चा छोटा हो बड़ा हो, बच्चा आपका है, कभी किसी से तुलना मत कीजिए। मान लीजिए कि आपके दोस्त का बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो आपका बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, दूसरी चीज़ों में अच्छा होगा। हो सकता है वो आपका बच्चा अच्छा खेलता है तो उसमें अच्छा है। तो इसको लेके ना खुद हीन भावना में रहिए, ना बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न होने दीजिए। अगर आप दूसरों के सामने अपने बच्चे की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो तुलना भी मत कीजिए, दोष भी मत निकालिए। जो अक्सर माँ बाप ये कर देते हैं, और ये दूसरों के सामने तुलना करने के बाद आके घर पे मतलब बच्चों को अच्छा बुरा भी कहते हैं, तो बच्चा आपसे दूर होते चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी समय आप किसी भी तरह की तुलना मत कीजिए अपने बच्चों से। तुलना करने से आप बचिए। नशा नहीं करना चाहिए माँ बाप को बच्चे के सामने। अक्सर वैसे तो नशा करना, सिगरेट पीना, शराब पीना सबके लिए नुकसानदायक है, लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो उनके सामने अक्सर वो पी लेते हैं। बच्चा तो कोरे कागज की तरह होता है, जो देखता है वही उसके दिमाग में चलता है। और माँ बाप ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा अक्सर अपने पिता को कॉपी करता है, लेकिन अक्सर पिता ये भूल जाते हैं कि बच्चा हमारा, उनके दिमाग में रहता है बच्चा छोटा है, और ये भूल जाते हैं कि वो हमें कॉपी करता है। तो जो बच्चा देखता है वही बच्चा वो बड़े होके करने की कोशिश करता है। हो सकता है बच्चा आपके सामने ना पीता हो, छुप के पिएगा, लेकिन पिएगा। क्यों से कि वो आपको देखता है, वो आपके जैसे बनने की छवि अपने अंदर रखता है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके सामने आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये गलती तो आपके लिए भी हानिकारक है। अगर आप बच्चे के सामने नशा करते हैं तो बच्चे के मन में आपकी छवि भी खराब बनती है, और फिर आप जब कभी बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आप उसे डांटते हैं, उसे मना करते हैं, तो वो आपको तुरंत पलट के जवाब देता है कि आप भी तो करते थे। तो इससे बचने के लिए कभी भी बच्चों के सामने ये गलती ना कीजिए, और खुद के लिए भी ये गलती ना कीजिए। अगली गलती, अक्सर माँ बाप जो है उनकी बच्चों की आज़ादी में दखल अंदाजी कर देते हैं। माँ बाप को ठीक है, ज़रूरी है कि वो जितना बच्चों पे ध्यान देते हैं तो ठीक उतनी उनकी आज़ादी को भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे बहुत सी चीज़ें अपने दोस्तों से सीखते हैं, जैसे कि अपना प्रभाव बनाना, चीज़ों को शेयर करना, संघर्ष करना, दूसरों की मदद करना, कैसे किससे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चे एक दूसरों के साथ सीखते हैं। माँ बाप बच्चों का ध्यान देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी हर एक चीज़ में दखल अंदाजी करें। आप बस ध्यान दे सकते हैं, गलत चीज़ों को समझा सकते हैं। इतनी आज़ादी आप अपने बच्चों को दीजिए कि वो कहीं पे भी गलत है तो आके वो आपसे कह सकें। कम से कम जब बच्चे आपसे अपने बारे में कुछ कहते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा अपने बारे में आपसे बातें शेयर करता है, आपसे कोई बातें छिपाता नहीं है। फिर जहाँ बच्चा आपका गलत है आप उसको वहाँ पे सुधार दीजिए, या आप उसको समझा दीजिए कि यहाँ पे तुम गलत हो, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए।
अगर हम बच्चों के साथ ऐसा अगर दखल अंदाजी करेंगे हर एक चीज़ में, तो बच्चा आपसे बातें छिपाना शुरू कर देगा। या ये कह सकते हैं कि एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखिए अपने बच्चों के साथ। आप उससे, आपका बच्चा अगर कहीं से आता है तो आप उससे पूछिए कि आज तुमने अपने फ्रेंड के साथ क्या क्या किया। अगर आपका बच्चा बेझिझक आपसे सारी बातें करता है तो आप समझ लीजिए वो आपको अपना फ्रेंड समझता है। अगर आपका बच्चा आपके साथ फ्रेंडली झिझक के बातें करता है तो समझिए आप में ही कोई ऐसी कमी है जो बच्चा आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहा है। या तो आपका बच्चा अगर ऐसी कोई बात करता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, उसे डांट देते हैं बीच में। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा आपसे बातें छिपाने लगेगा। फिर आप उसे कैसे पकड़ पाएंगे। बच्चा आपका बाहर जाता है, किन से मिलता है, क्या करता है, आप बस चिंता करते रह जाएंगे। अगली गलती, माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, छिपा देते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। माता पिता अपनी भावनाओं में बहकर जो भी बच्चा उनकी गलती करता है उसे वो छिपा ले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा कभी भी सही और गलत को नहीं समझ पाएगा, जो उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा गलत है तो उसे आप बताइए कि ये गलत रास्ता है, इस पे मत चलो, इस रास्ते पे तुम्हें सिर्फ कष्ट ही मिलेगा और कठिनाई ही मिलेगी। और अगर वहीं दूसरा सही रास्ता, उसे बताइए कि इन सही रास्तों पे चलोगे तो तुम्हें कितना सुख, कितना आनंद और कितने सही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। ये आपका कर्तव्य है कि उसे सही और गलत रास्ते के बारे में बताना। उसके जीवन में वो कोई भी गलती अगर करे तो उसे वो खुद चेक कर सकता है कि कहाँ पर हम गलत हैं और कहाँ पे हम सही हैं, हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। और अगर आप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनके प्यार में डूबे हुए हैं, उनकी गलती को छिपा लेते हैं, तो आपका बच्चा जीवन में कभी भी सही और गलत का सही डिसीजन नहीं ले सकता है। जितना आपके लिए आपका बच्चा ज़रूरी है उतना ये भी ज़रूरी है कि उसे सही और गलत का रास्ता आप दिखाइए। अगर आप अपने बच्चे को सही का रास्ता दिखाते हैं तो आपका बच्चा सही रास्ते पे चलेगा, क्योंकि उसे पता होता कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या बताया है, सही क्या है और गलत कहाँ। अगर आप उसको बताते हैं कि गलत क्या है तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे गलत रास्ते की तरफ। उसे आपका ध्यान आएगा कि हमारे माता पिता ने मुझे बताया कि गलत रास्ता, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, इस रास्ते पे मेरा कोई साथ नहीं देगा। तो ये आपका कर्तव्य है अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना। उनकी कमियों को छिपाइए नहीं, उनकी कमियों को उन्हें बताइए, उनको समझाइए। अगली गलती, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के व्यवहार पर शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं तो अक्सर जैसे कि मान लीजिए बाज़ार गए या शॉपिंग मॉल में गए, कोई सामान ले लेते हैं या तोड़ देते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें समझा दीजिए। उन्हें प्यार से अगर आप समझाएंगे तो बच्चे समझ जाते हैं। फिर बच्चे बड़े होते हैं, कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बच्चों को समझाना है कि ये जो कर रहे हो ये सही है या गलत है। अगर आप उसे प्यार से समझाते हैं तो बच्चा समझता है। माँ बाप को डर लगता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जिसके कारण वो बच्चों के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो उसमें कुंठित होते चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने बच्चों को समझाना है कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए सही है या गलत है।
उन्हें प्यार से समझा लीजिए और खुद परेशान ना होइए। अगली गलती, अक्सर बच्चे से माता पिता बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। बच्चों की सफलता असफलता को अपना मान लेते हैं और उसकी खुशी और उसके दुख को अपना मान लेते हैं, जिसके कारण बच्चों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा हार जाता है कहीं पे भी वो फेल हो गया तो माँ बाप एकदम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ये सब बच्चा जब देखता है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को बच्चे को समझाना चाहिए कि ये चलो तुम यहाँ पे हार गए, कोई बात नहीं। आपको उसके हार से हार नहीं मान लेनी चाहिए, बल्कि आपको उसकी हार से उसको उत्साहित करना चाहिए कि अगर तुम ऐसा ना करते तो कैसे पता चलता कि तुम्हारे में अभी इतनी कमी बाकी है। तुम ये कर लो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। आपको बच्चे को समझाना है, ना कि उसके दुखी होने पे आपको दुखी होना है। आपको अपनी भावनाओं पे काबू पाना है और बच्चे का जो भी शौक है उसे आप अपना जुनून ना बनाइए। मान लीजिए आपका बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है और वो खेलना चाहता है और आप ये सोचते हैं कि अब बच्चे का जो शौक है वही मेरा शौक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की चीज़ को अलग रखिए और अपने जुनून को अलग रखिए। हर चीज़ आपको अपने बच्चे के साथ नहीं जोड़ देनी चाहिए कि आपका बच्चा खुश हुआ तो आप खुश हो गए, आपका बच्चा दुखी हुआ तो आप दुखी हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप बड़े हैं। आपका एक एक चीज़ बच्चों को प्रभावित करता है। अगर आप बच्चों के साथ अगर अपनी खुशियों को जोड़ देंगे, अगर आपका बच्चा दुखी हुआ तो आप अगर दुखी हो गए उसके साथ, तो उसको किससे साहस मिलेगा, उसे किससे हौसला मिलेगा। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ बड़ा बन के रहिए, बड़े की तरह हमेशा उसको संभालिए और हमेशा दिमाग में रहे कि ये बच्चा है हमारा। अगर ये कहीं निराश होता है तो हमें उत्साहित करना है, ना कि उसके निराशा पे हमें उसके साथ निराश हो जाना है। हमें हमेशा उसको मोटिवेट करना है और वो जो भी करना चाहता है वो करे, लेकिन सही और गलत आपको बताना है। आखिरी गलती, अक्सर माँ बाप बच्चे से गुस्सा होने पे उस पे हाथ उठा देते हैं, जो माँ बाप को नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पे माँ बाप हाथ उठा देते हैं, तो इस तरह से बच्चे के अंदर विरोध की भावना उत्पन्न होती है और वहाँ पे वो माँ बाप का सम्मान करना छोड़ देता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। और जो बच्चे के साथ आप बचपन में करते हैं वही व्यवहार आप बड़ों पे भी करते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है, आपको गुस्सा है, आप उसके ऊपर एक हाथ रख दिए, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर वही काम आप किए, तो बच्चे के मन में ये आता कि हमारे पिताजी हमें तो हमेशा मारते ही मारते हैं। विरोध की भावना आती है और वो धीरे धीरे आपका सम्मान करना छोड़ देता है। इसलिए हमेशा आप ऐसा व्यवहार रखिए जो बच्चे को आपके विरोध ना उत्पन्न करने पाए। वो आपको विनम्र समझता है, वो आपको शांत स्वभाव का समझता है, वो आपको आदर्श पिता समझता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा आपके लिए क्या भावना रखता है और वही व्यवहार आप बच्चे के साथ कीजिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे किसी के सामने हो। क्यों से कि वो बच्चा आपके इसी व्यवहार की उम्मीद करता है आपसे, और कहीं आपका बच्चा गलत है तो आप उसे संभालिए, गलत सही का रास्ता दिखाइए, ना कि उसे आप मार के पीट के गुस्सा करके उसे शांत कर दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे मारने से मेरा बच्चा कंट्रोल में रहता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कभी किसी के मारने से कोई नहीं सुधरता है।
और वहीं आप प्यार से समझाते हैं तो आपकी वो हर बात को समझता है। ये बात को आपको ध्यान देना चाहिए। माता पिता अक्सर यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कोई बड़ी गलती नहीं करते हैं, जिससे वो अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ हैं, लेकिन कभी कभी नहीं बच्चे आपके साथ रहते हैं। और जब बच्चा अपने पैर पे खड़ा होता है तो वो अपने को आज़ादी समझता है। फिर वो कहीं जाता है तो उसे घर आने का मन नहीं होता है। वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहता है। वो दोस्तों के साथ वो सब कुछ पाता है जो उसे घर में नहीं मिलता है। वो शांति, वो खुशी, वो बात, वो व्यवहार। इसलिए ऐसे ऐसे माता पिता ना बनिए और ये गलती मत कीजिए कि आपका बच्चा दूर हो जाए आपसे। हमेशा उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखिए, जो आपसे वो कोई बात कभी भी ना छिपा पाए, चाहे वो आपके पास रहे चाहे वो आपसे दूर रहे। एक मित्रता का व्यवहार ही है जो आपको सबसे ज्यादा अपने बच्चों से जोड़ के रखेगा। जब मित्र बन जाते हैं आप अपने बच्चों के, तो आपसे कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोल पाते हैं। और आपका शांत स्वभाव, सुनने वाला स्वभाव, उनको संभालने वाला स्वभाव उन्हें हमेशा याद रहता है। आप ऐसे माता पिता बनिए। आप उन पे कोई भी चीज लादिए नहीं। उनको खुश देखना चाहिए आपको कि किस बात से मेरे बच्चे में खुशी आती है, किस कारण मेरा बच्चा आज हमसे इतने करीब आया। उसे और सुधारने की कोशिश कीजिए। किस कारण आपका बच्चा आपको एकदम अपना दोस्त समझने लगा। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए आपका बच्चा कैसे नहीं आपके पास रहता है और आपसे कितना खुश रहता है। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे माता पिता हैं और कोई नहीं है। और ये भी कहते हैं कि मेरा माता पिता से बढ़ के मेरा कोई नहीं है। ऐसे माता पिता बनिए आप। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।